दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बीरबल एंड द किंग ऑफ पर्शिया। क्या अर्थ हुआ? बीरबल और पर्शिया का राजा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अकबर एंड बीरबल वर इन्वाइटेड बाय द किंग ऑफ पर्शिया इन हिज किंगडम टू आ रॉयल डिनर पार्टी। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। इनवाइट का मतलब होता है किसी को आमंत्रित करना, बुलाना। थर्ड फॉर्म है इनवाइटेड। वंस एक बार, अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल को वर इन्वाइटेड, इन्वाइट किया गया, आमंत्रित किया गया, बाय द किंग ऑफ पर्शिया, पर्शिया के राजा के द्वारा, इन हिज किंगडम, अपने राज्य में, टू अ रॉयल डिनर पार्टी, एक शाही दावत पर। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार अकबर और बीरबल को पर्शिया के राजा के द्वारा अपने राज्य में एक शाही दावत पर आमंत्रित किया गया। The party was organized by the Persian king in honor of Akbar's achievements in the battlefield। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को आयोजित करना। थर्ड फॉर्म है ऑर्गेनाइज्ड। द पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड, जो पार्टी थी उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, उसको रखा गया था, कह सकते हैं उसको आयोजित किया गया था, बाय द पर्शियन किंग, पर्शिया के राजा के द्वारा, इन ऑनर, सम्मान में, ऑफ अकबर्स अचीवमेंट, अकबर की उपलब्धियों के सम्मान में, इन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला दोस्तों कि युद्ध के मैदान में अकबर की जो उपलब्धियां थी उसके सम्मान में पर्शिया के राजा के द्वारा ये जो पार्टी थी इसका आयोजन किया गया था। अ लॉट ऑफ प्रेजेंट्स वर शावर्ड ऑन द एम्परर। और दोस्तों, प्रेजेंट का मतलब होता है तोहफे, और शावर का मतलब होता है किसी पर कोई चीज़ डालना, निछावर करना। और दोस्तों, प्रेजेंट्स का मतलब होता है उपहार, तोहफे। तो क्या अर्थ हुआ कि अ लॉट ऑफ प्रेजेंट्स वर शावर्ड ऑन द एम्परर, सम्राट पर बहुत सारे तोहफों की बारिश की गई, या उनको कह सकते हैं दिए गए। आगे देखिए। During the time of their stay in Persia, people had already started talking about Akbar and Birbal, especially about Birbal's wit and intelligence। क्या अर्थ हुआ? During the time of their stay in the Persia, their मतलब होता है अपना या उनकी। जब एक कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात की जाती है तो वहाँ पर देयर का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ड्यूरिंग मतलब दौरान। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर स्टे इन पर्शिया, उनके पर्शिया में ठहरने के दौरान, पीपल हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टॉकिंग। दोस्तों, यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। उनके पर्शिया में ठहरने के दौरान, पीपल हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अकबर एंड बीरबल, लोगों ने पहले से ही अकबर और बीरबल के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। स्पेशली, विशेष रूप से, अबाउट बीरबल्स विट, विट का मतलब है बुद्धिमानी, विशेष रूप से बीरबल की बुद्धिमानी, एंड इंटेलिजेंस, और उनकी बुद्धिमानी के बारे में। विट का मतलब होता है हाजिर जवाबी। तो पूरी तरह से इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उनके पर्शिया में ठहरने के दौरान लोगों ने पहले से ही अकबर और बीरबल के बारे में बात करना शुरू कर दिया था।
स्पेशली अबाउट बीरबल्स विट एंड इंटेलिजेंस, विशेष रूप से अकबर की विट मतलब कि विशेष रूप से बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के बारे में। द पर्शियन किंग हैड अ हैबिट ऑफ टेस्टिंग पीपल वेन एवर ही कुड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव मतलब जब हम ये दिखाएं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था तो ऐसे वाक्यों में हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। द पर्शियन किंग हैड अ हैबिट, पर्शियन राजा की एक आदत थी, ऑफ टेस्टिंग पीपल, लोगों की परीक्षा लेने की, वेन एवर ही कुड, जब भी वह कर सकते। सो इसलिए ही थॉट ऑफ टेस्टिंग बीरबल, इसलिए उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। एज बीरबल वॉज गेनिंग इन फेम, जैसे क्योंकि जो बीरबल थे ए वॉज गेनिंग इन फेम, वो प्रसिद्धि पा रहे थे। गेन मतलब प्राप्त करना, क्योंकि जो बीरबल थे वो प्रसिद्धि पा रहे थे, कह सकते हैं बीरबल जो थे वो प्रसिद्धि हासिल कर रहे थे। चलिए आगे देखिए। वन नाइट द पर्शियन किंग ऑर्गेनाइज अ स्पेशल पार्टी फॉर अकबर एंड बीरबल। और दोस्तों ये भी पास्ट का पैसिव है जहाँ पे वॉज के साथ सॉरी ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। एक रात पर्शियन राजा ने ऑर्गेनाइज ए स्पेशल पार्टी, एक विशेष पार्टी का आयोजन किया फॉर अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल के लिए। वैन बोथ ऑफ दैम अराइव्ड इन द पार्टी। दोस्तों अराइव का मतलब होता है आना और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। वैन का मतलब कब या फिर जब। वैन बोथ ऑफ दैम अराइव्ड इन द पार्टी, जब दोनों पार्टी में आ गए। द पर्शियन किंग ग्रैब्ड बीरबल फॉर ए चिट चैट, ग्रैब का मतलब होता है खींच लेना। जो पर्शियन राजा थे ग्रैब बीरबल, उन्होंने बीरबल को खींच लिया फॉर ए चिट चैट, एक बातचीत के लिए। चिट चैट का मतलब होता है बातचीत। आगे देखिए। द किंग फर्स्ट आस्क्ड अबाउट हाउ हिज स्टे वॉज, और जो द किंग वॉज फर्स्ट आस्क्ड अबाउट हाउ हिज स्टे वॉज, राजा ने पहले उनके ठहरने के बारे में पूछा। एंड इफ़ ही वॉज इंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ द किंगडम, और इस बारे में कि क्या वो उनके जो राज्य की जो सुंदरता है क्या वो उसका आनंद ले रहे हैं। आगे देखिए। What do you think of the party? आप पार्टी के बारे में क्या सोचते हो। All has been done just for you, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ। What do you think of the party? तुम्हारा पार्टी के बारे में क्या सोचना है, कह सकते हैं ऐसे कि तुम पार्टी के बारे में क्या सोचते हो। All has been done just for you, ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए किया गया है। एंड योर एम्परर, और आपके सम्राट के लिए। माय फ्रेंड, मेरे दोस्त। सेड द किंग ऑफ पर्शिया, पर्शिया के राजा ने कहा। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि पर्शिया के राजा ने क्या कहा कि ये सब कुछ आपके और आपके सम्राट के लिए किया गया है। माय फ्रेंड, मेरे दोस्त। सेड द किंग ऑफ पर्शिया, पर्शिया के राजा ने कहा। आई डिड नॉट नो दैट सो मैनी गेस्ट वुड बी हेयर, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में जब हम नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था कि, दैट मतलब कि मैं नहीं जानता था कि सो मैनी गेस्ट वुड बी हेयर, कि यहाँ इतने सारे मेहमान आएंगे। द हॉल इज़ फुल ऑफ दैम, जो हॉल है वो उनसे भरा हुआ है। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा। आगे देखिए। द किंग रिप्लाइड, वेल, राजा ने जवाब दिया, वेल ठीक है। देयर इज़ ए ट्विस्ट माई विटी फ्रेंड, और दोस्तों ट्विस्ट को आप नोट कर लीजिए। ट्विस्ट का मतलब होता है कि अचानक जब कोई बदलाव आए बिना किसी योजना के तो उसे ट्विस्ट कहा जाता है। कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना जिसके बारे में ना सोचा गया हो। तो क्या अर्थ हुआ। द किंग रिप्लाइड, राजा ने जवाब दिया, वेल ठीक है। देयर इज़ ए ट्विस्ट, एक ट्विस्ट है। माई विटी फ्रेंड, मेरे हाजिर जवाब दोस्त। एंड इन द ट्विस्ट, और उस ट्विस्ट में, ट्विस्ट लाइज एन इंटरेस्टिंग रिडल, और इस ट्विस्ट में एक जो इंटरेस्टिंग बड़ी जो रुचि का रिडल है, मतलब जो पहेली है वो है। फॉर यू, आपके लिए। लेट अस सी, चलो हम देखते हैं। हाउ यू सॉल्व इट, कि तुम इसको कैसे सॉल्व करते हो। सॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ को सुलझाना, कि तुम किसे कैसे सुलझाते हो। वाई नॉट, क्यों नहीं। योर मजेस्टी, महाराज।
आई वुड लव टू टेक ऑन द चैलेंज, मैं इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहूँगा। प्रेजेंटेड बाय यू, जो आपके द्वारा दिया जाता है। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा। द किंग दैन एक्सप्लेन्ड वॉट द रिडल वॉज, एक्सप्लेन का मतलब बताना, समझाना, और ये सेकंड फॉर्म है। फिर राजा ने समझाया वॉट द रिडल वॉज, की जो पहेली है वो क्या है। बीरबल, एज यू अर्लियर पॉइंटेड आउट द हॉल इज़ फुल ऑफ गेस्ट, तो उन्होंने क्या कहा कि बीरबल, एज यू अर्लियर पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट मतलब इशारा करना, जैसे तुमने पहले इशारा किया, द हॉल इज़ फुल ऑफ गेस्ट, कि जो हॉल है वो मेहमानों से भरा हुआ है। वॉट इफ़ आई टेल यू, क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूँ, दैट ऑल ऑफ दैम आर माई एम्प्लॉयज़, कि वो सब मेरे कर्मचारी हैं। एम्प्लॉयज़ मतलब कर्मचारी। तो उन्होंने क्या कहा कि बीरबल, जैसा तुमने पहले कहा कि जो हॉल है वो मेहमानों से भरा हुआ है, व्हाट इफ़ आई टेल यू, क्या होगा अगर मैं कहूँ दैट कि ऑल ऑफ दैम आर माई एम्प्लॉयज़, कि वो सारे मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब सारे मेरे कर्मचारी हैं। एंड ओनली वन पर्सन इज़ अ गेस्ट अमंग दैम, और उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति मेहमान है। आगे देखिए। As soon as Birbal heard it, he started glaring at each and every person present in the hall. क्या अर्थ हुआ as soon as? as soon as मतलब जैसे ही, और दोस्तों हियर मतलब होता है सुनना, और ये सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। as soon as बीरबल heard it, बीरबल ने ये जैसे ही सुना, he started glaring at each and every person present in the hall। दोस्तों glare का मतलब नज़र डालना। जैसे ही बीरबल ने ये सुना, वह ही स्टार्टेड ग्लेयरिंग एट ईच एंड एवरी पर्सन, वह प्रत्येक आदमी पर नज़र डालने लगे, प्रेजेंट इन द हॉल, जो भी हॉल में मौजूद था। द किंग फर्दर सैड, फर्दर मतलब आगे, राजा ने आगे कहा, नाउ अब, यू हैव टू फिगर आउट, फिगर आउट मतलब पता लगाना, अब तुम्हें पता लगाना है, विच वन इज़ द गेस्ट, कि विच वन इज़ द गेस्ट, की मेहमान कौन सा है। चलिए, तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि जो पर्शिया के राजा थे उन्होंने बीरबल जी को एक बहुत अच्छी पहेली दी, और पहेली ये थी, उन्होंने कहा कि देखो बीरबल, जो हॉल है वो पूरी तरह से मेहमानों से भरा हुआ है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये सारे मेरे कर्मचारी हैं तो क्या, और इनमें से एक व्यक्ति जो है वो मेरा गेस्ट है। तो उन्होंने उन्हें ये कहा कि भाई आपको पता लगाना है विच वन इज़ द गेस्ट, की जो मेहमान है वो कौन सा है। नो प्रॉब्लम योर मजेस्टी, कोई समस्या नहीं है महाराज, बट डू मी जस्ट वन फेवर, फेवर मतलब एहसान करना, बट डू मी जस्ट वन फेवर, लेकिन मेरे पर सिर्फ एक एहसान करें। बिफोर आई टेल यू हु इज़ द गेस्ट इज़, और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस देने के लिए हु का यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा बीरबल ने कि बट डू मी जस्ट वन फेवर, बस मेरे पर एक एहसान करिए। बिफोर आई टेल यू, इससे पहले मैं आपको बताऊं हु इज़ द गेस्ट, की मेहमान कौन है। प्लीज़ टेल अ जोक, कृपया एक जो चुटकुला है वो सुनाइए, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, हर किसी के सामने। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा। द किंग इंस्टेंटली अग्रीड, दोस्तों अग्री का मतलब सहमत होना होता है, और ये सेकंड फॉर्म है। जो राजा थे, द किंग इंस्टेंटली अग्रीड का मतलब है कि राजा तुरंत तैयार हो गया, कह सकते हैं राजा तुरंत सहमत हो गए। आफ्टर द किंग हैड टोल्ड द जोक, राजा के चुटकुला सुनाने के बाद बीरबल वॉक्ड अप टू हिम, जो बीरबल थे वो उनके पास गए, एंड पॉइंटेड आउट हु इज़ द गेस्ट वॉज, और उन्होंने इशारा किया कि मेहमान कौन है। टू द किंग्स सरप्राइज, राजा को हैरानी हुई, बीरबल्स गैस वॉज करेक्ट, गैस मतलब अंदाज़ा, बीरबल का अंदाज़ा सही था। अकबर फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिज फेवरेट मिनिस्टर, फील प्राउड का मतलब गर्व होना, गर्व महसूस होना, और ये सेकंड फॉर्म है। अकबर फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिज फेवरेट मिनिस्टर एज ही स्टूड अप टू हिज रेपुटेशन, अकबर को अपने पसंदीदा मंत्री पर बहुत गर्व हुआ, एज ही स्टूड अप टू हिज रेपुटेशन, क्योंकि वह अपनी साख पर खरे उतरे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी द किंग आस्क्ड हिम हाउ ही वॉज एबल टू गेट द करेक्ट आंसर, दोस्तों आउट ऑफ क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा के चलते, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है दोस्तों ये नाउन है, इसका मतलब होता है जिज्ञासा, जिज्ञासा के चलते या कह सकते हैं जिज्ञासा के कारण। द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने उनसे पूछा, हाउ ही वॉज एबल टू गेट द करेक्ट आंसर, कि वह सही जवाब कैसे दे पाए। बीरबल एक्सप्लेन, बीरबल ने समझाया। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वाई आई रिक्वेस्टेड यू, मैंने आपसे क्यों अनुरोध किया, टू टेल ए जोक, एक चुटकुला सुनाने का। द मोमेंट यू फिनिश्ड
और जिस क्षण आपने जो जोक था वो फिनिश किया, पूरा किया, आई ऑब्जर्व्ड एवरी पर्सन, ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना, किसी चीज़ का अवलोकन करना। तो उन्होंने क्या कहा, द मोमेंट यू फिनिश, जैसे ही आपने फिनिश किया, आई ऑब्जर्व्ड एवरी पर्सन, मैंने हर व्यक्ति को देखा, ऑल ऑफ देम वर लाफिंग, वो सब हंस रहे थे, एक्सेप्ट वन, सिवाय एक के। और दोस्तों EXCEPT मतलब सिवाय, तो उन्होंने क्या कहा कि सब हंस रहे थे सिवाय एक के। एंड दैट इज़ हाउ आई फाउंड द गेस्ट, और इस तरह से मैंने गेस्ट का, मेहमान का पता लगाया। आगे देखिए, द किंग बिकेम अ लिटिल कन्फ्यूज, और दोस्तों बिकम मतलब होता है होना या बनना, और ये सेकंड फॉर्म है। जो राजा था वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, एज क्योंकि हाउ दिस हेल्प्ड हिम, क्योंकि इस चीज़ ने उनकी कैसे मदद की। सो बीरबल फर्दर एक्सप्लेन, तो बीरबल ने आगे समझाया, एक्सप्लेन किया मतलब समझाया। ओनली एन एम्प्लॉय वुड फील ऑब्लाइज्ड, कि सिर्फ एक जो एम्प्लॉय कर्मचारी है, वुड फील ऑब्लाइज्ड, वो ऑब्लाइज्ड महसूस करेगा, मतलब वो एक तरह से इसको अपने लिए इसे काम मानेगा, या कह सकते हैं कि वो इस चीज़ के लिए आभारी रहेगा, टू डू समथिंग, ऐसा कुछ करने के लिए, विच हिज एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट्स हिम, जो उसका मालिक उससे अपेक्षा रखता है। बट अ गेस्ट इज़ नॉट, लेकिन मेहमान ऐसा नहीं है। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि जो राजा थे पर्शिया के, वो अकबर बीरबल की बात को नहीं समझ पाए कि किस तरह से एक जोक ने मतलब बीरबल की मदद की एक मेहमान की पहचान करने में। तो जो बीरबल ने सही जवाब दिया कि जो एम्प्लॉय है वो एक उस चीज़ के लिए आभारी होता है, कह सकते हैं उस चीज़ के लिए ऑब्लाइज्ड है कि यदि समथिंग विच इज़ एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट हिम टू डू, मतलब वो वैसा ही करेगा जैसा उसका मालिक उससे अपेक्षा रखता है। तो जाहिर सी बात है जो बीरबल थे उन्होंने जोक इसलिए सुनाने को कहा था कि जब राजा जोक सुनाएगा तो जो उनके एम्प्लॉई हैं वो तो ज़रूर हंसेंगे क्योंकि वो उस चीज़ के लिए ऑब्लाइज्ड हैं, लेकिन जो एक मेहमान है जो उनका एम्प्लॉई नहीं है वो उस चीज़ के लिए ऑब्लाइज्ड नहीं है। तो इसी तरह से जो बीरबल थे उन्होंने पता लगाया कि इस भीड़ में मेहमान कौन है। ओनली वन मैन वॉज देयर ऑन हुज फेस आई कुड नॉट सी बोर्डम, सिर्फ एक ही आदमी था वहाँ, ऑन हुज फेस जिसके चेहरे पर आई कुड सी बोर्डम, मैं एक बोरियत देख पाया, इंस्टीड ऑफ लाफ्टर, हंसी के बजाय। तो जो बीरबल थे उन्होंने एक ही व्यक्ति के चेहरे पर हंसी के बजाय बोरियत देखी, जिसकी वजह से उन्होंने उसे पहचान लिया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।